तो चलिए स्टार्ट करते हैं CHN1 यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन और एनालिसिस वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि नर्सिंग एकेडमी ने 15 सालों के जो पेपर्स है उनकी एनालिसिस कैसे की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो CHN1 है इसमें टोटल 18 यूनिट्स है, 18 यूनिट्स इसमें आते हैं। ठीक है, ये यूनिट पहला जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एपिडेमियोलॉजी, फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग, होम विजिट, रेफरल सिस्टम, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, माइनर एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ, communication skills, health education, counseling, methods and media of health education, introduction to nutrition, classification of food, normal dietary requirements, फूड प्रेपरेशन एंड स्टोरेज, कम्युनिटी न्यूट्रिशन। ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे इन 18 यूनिट्स में से कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। ठीक है, 15 सालों के जो प्रश्न आए हुए हैं तो उन्हीं को देख के हमने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं जो पहले 5 यूनिट्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हाईलाइट किए गए हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये 5 यूनिट्स पढ़ोगे तो आपको 65% मार्क्स मिल सकते हैं 100% में से। ठीक है, बाकी जो यूनिट्स है उनकी जो जैसे नीचे दिए गए जो 5 यूनिट्स है, अगर आप सिर्फ ये 5 यूनिट्स पढ़ोगे आपको 5 या 6% मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे ज्यादा किस यूनिट की इंपॉर्टेंस दी गई है, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, जिसकी इंपॉर्टेंस 20% है। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आप सिर्फ ये 5 यूनिट्स पढ़ोगे तो आपको आराम से 65% मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो यूनिट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या आता है, हमने अभी देखा अगर आप सिर्फ ये यूनिट पढ़ोगे तो आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 15 75 मार्क्स में से। ठीक है, यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस हमने देखी 20% देखी। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे ये जो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, इसमें टोटल कितने टॉपिक्स आते हैं? इसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स आते हैं। मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिया, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, RCA लैट्रिन एंड सैनिटरी लैट्रिन, रेफ्यूज डिस्पोजल एंड सीवेज और वेंटिलेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो 5 टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, इन 5 टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। तो वो भी हमने उसकी भी एनालिसिस की है हमने। जैसे ये जो पहले 2 यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, 5 मार्क्स ले सकते हो अगर आप सिर्फ ये पढ़ोगे 15 में से, क्योंकि इस यूनिट की जो इम्पोर्टेंस है 15 मार्क्स है 75 मार्क्स से। तो अगर आप सिर्फ मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया टॉपिक पढ़ोगे आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप मॉस्किटो बॉर्न डिजीज पढ़ोगे आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ दोनों ये यूनिट टॉपिक्स पढ़ोगे, दोनों टॉपिक्स पढ़ोगे आपको 9 मार्क्स मिल सकते हैं 15 में से। जो नीचे बाकी 3 यूनिट्स है उनकी जो इम्पोर्टेंस है 6% उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने टॉपिक एनालिसिस की है, यूनिट एनालिसिस की है, सारे प्रश्न की। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसे हमारा पैटर्न होता है हमारी क्वेश्चन बैंक का, जैसे हमने उसको डिजाइन किया है, जैसे किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सारे जैसे अगर हम यूपीएसएमएफ अकॉर्डिंग टू यूपीएसएमएफ हमने क्या किया है, हमने जो 15 सालों के जो पेपर्स है उन्हीं को देख के हमने ऐसा पैटर्न बनाया ताकि स्टूडेंट्स आसानी से एग्जाम में पास हो जाए। हमने सारे जो क्वेश्चन, सारे जो प्रश्न है उनके सरल नोट्स, इजी नोट्स बनाए हैं। और अगर आप ये कोर्स लेके आप 2 या 3 दिन में ये सारे मतलब यूनिट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको
ईयर, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन किस टाइप का था और कितने मार्क्स का क्वेश्चन, किस यूनिट से, किस टॉपिक से, ऐसे हमने सारे यूनिट्स का एनालिसिस की है, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए एग्जाम में, तो ताकि आप एग्जाम में टॉप करोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप नर्सिंग एकेडमी के साथ बने रहोगे, आप हमारी सर्विसेज का लाभ उठाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।